Hello students of class 9th. Let us start the next para of the beautiful story The Adventures of Tutu, written by रस्किन बॉन्ड। तो आइए शुरू करते हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई सुंदर स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टूटू का अगला पैराग्राफ। A few hours later, कुछ घंटों के बाद, when grandfather and I came back to release टूटू, जब दादाजी और मैं माने हम दोनों टूटू को रिलीज करने के लिए वापस आए। रिलीज करना मतलब वो जो आप जानते हैं कि टूटू को क्लोसेट में बंद करके रखा गया था। दादी जी जान न पाए, ताकि दादी जी को पता न चले कि टूटू को घर में लाया गया है। तो दादी जी से के संज्ञान से दूर, उनके दिमाग से में ये बात नहीं थी कि टूटू लाया गया है। तो उसको जो है एक क्लोसेट में जाकर के दादाजी ने और राइटर माने लेखक कहानी का दोनों ही जाकर के उसको क्लोसेट में बंद कर दिया था। तो क्लोसेट से रिलीज करने के लिए, मतलब क्लोसेट से उसको निकालने के लिए हम लोग आए। तो राइटर कहता है कि जब हम लोग माने दादाजी और मैं टूटू को क्लोसेट से निकालने के लिए वापस आए, तो हम लोगों ने क्या पाया? वी फाउंड दैट द वॉल्स, की दीवालें, हम लोगों ने पाया कि दीवालें which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, दादाजी के द्वारा चुने गए ऑर्नामेंटल पेपर से जिनको कि कवर किया गया था, माने जो क्लोसेट थी, जो अलमारी थी दीवार में बनी हुई, उसमें दादाजी ने कुछ अपनी मनपसंद का पेपर माने सजावटी कागज लगा रखा था। तो वो जो कागज लगाया गया था दादाजी के द्वारा, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब जो क्लोसेट के अंदर की दीवारें थी, जो दीवार थी, वो कैसी हो गई थी? नेकेड, माने उसने वाल जो पेपर लगा रखा था दीवार में दादाजी ने, और कैसा पेपर लगा रखा था? ऑर्नामेंटल पेपर, बढ़िया सजावटी कागज। तो उसको उसने सब फाड़ दिया था। और जो अब क्या दिखने लगा था? बिल्कुल दीवार जो थी वो दीवार नग्न हो गई थी। नेकेड मतलब नग्न हो गई थी। ब्रिक एंड प्लास्टर, अब तो ईंटें दिखाने लगी थी, प्लास्टर दिखाई पड़ने लगा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और दीवार में जो खूंटी लगी थी, पेग मतलब खूंटी, जो खूंटी लगी थी, जो हुक लगा हुआ था, उसको उसने क्या किया था? हैड बीन रेंच्ड माने उखाड़ दिया था, उसे उखाड़ डाला गया था। हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, माने जिस सॉकेट में वो कसा हुआ था उसको उसने सब उखाड़ दिया था। हैड बीन रेंच्ड मतलब ऐंठ दिया था, उखाड़ दिया था। फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था जो मैं पहनता था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो उसमें मतलब टंगा हुआ था। ब्लेजर जो क्लोसेट में अलमारी में टंगा हुआ था किनारे, वाज इन श्रेड्स, वो उसके टुकड़े, उसने उसको सब फाड़ दिया था, सब उसको फाड़ के चीट बना दी थी, चीटें बना दी थी, पट्टियां बना दी थी, बिल्कुल फाड़ डाला था उसको। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मैंने सोचा अब दादी जी क्या कहेंगी। मैंने सोचा, आई वंडर्ड मतलब थॉट, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मैंने सोचा अब दादी जी क्या कहेंगी। मैंने ये जो मेरा ब्लेजर फाड़ डाला है टूटू ने, अब दादी जी इस पर नाराज होंगी। तो अब दादी जी क्या कहेंगी? नाराज होंगी, बहुत नाराज होंगी।
बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी ने चिंता नहीं की, डिड नॉट वरी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टूटूज परफॉर्मेंस, वह टूटू के कृत्य से खुश दिखते थे। सीम्ड प्लीज्ड मीन्स सीम्ड हैप्पी, लुक्ड हैप्पी, प्रसन्न दिखाई पड़ते थे, उनको मजा आ रहा था। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टूटूज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब एक्ट, जो कार्य किया था उसने, टूटू ने, उससे दादाजी खुश थे, उनको मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, वे आनंदित थे। और दादाजी बोले ही इज क्लेवर, दादाजी ने कहा ये टूटू चालाक है, बहुत क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप। गिवन टाइम माने इफ टूटू हैड गिवन मोर टाइम, अगर टूटू को इफ टूटू हैड गॉट मोर टाइम, अगर टूटू को और समय मिल गया होता तो क्या करता? दादाजी बोले कि पक्का, बिल्कुल मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप, तो तुम्हारे जो ब्लेजर के इसने जो टुकड़े किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह इनको ऐंठ ऐंठ करके रस्सा बना डालता, माने इनके साथ कुछ और खिलवाड़ करता। जो ब्लेजर के टुकड़े कर दिए हैं उनके साथ वो और खिलवाड़ करता, कहने का भाव ये है। एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और क्या करता? मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और जो विंडो लगी हुई है उससे क्या करता? ये बाहर निकल आता चुपके से। एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बाहर आ जाता, बाहर भाग आता, बाहर निकल आता। His presence in the house still a secret, सीक्रेट मतलब रहस्य। टूटू की उपस्थिति घर में, टूटू की उपस्थिति अभी भी एक रहस्य थी। His presence in the house was still a secret, अभी भी एक रहस्य था। टूटू was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब क्या हुआ था कि टूटू वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज, टूटू को अब जो है वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, माने उस स्थान से, माने क्लॉसेट से निकाल करके और उसको दूसरे स्थान पे पहुंचा दिया गया। ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज, एक बड़ी और केज थी, बड़ा पिंजरा था उसको रखने का वहां। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, जहाँ नौकर लोग रहते थे, जहाँ नौकर लोगों के लिए कमरे बने हुए थे, क्वार्टर्स थे। वहां तो टूटू वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज, टूटू को एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया गया। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, जो नौकरों के कमरे बने हुए थे, नौकर लोग जहाँ रहते थे, तो वहाँ कोई एक कमरे में बिग केज रखा हुआ था, वहाँ उसको ट्रांसफर कर दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, और वहाँ और भी जानवर थे। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर। आप जानते हैं जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनको
जानवरों को पालने का बड़ा शौक था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग पेट्स, कीपिंग पेट्स। तो वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, जहाँ माने वे जो सर्वेंट्स क्वार्टर्स थे उनमें दादाजी ने और भी बहुत से पेट्स रख रखे थे। तो वहाँ एक केज था, एक पिंजरा था, उसी में टूटू को ट्रांसफर कर दिया गया। और जो अन्य पेट्स थे वे सब वहाँ मिलजुल कर, सोशियबली मतलब मिलजुल करके साथ साथ रहते थे आराम से। वहीं टूटू को भी पहुंचा दिया गया। अब आप जानते हैं टूटू तो बहुत बदमाश है ना, वो अब अपनी हरकत दिखाएगा वहाँ भी। देखिए आगे पढ़िए स्टोरी, मजा आएगा। और वहाँ कौन कौन से पेट्स थे जरा देखिए, दादाजी ने कौन कौन से पेट्स पाल रखे थे। ए टर्टाइज, एक कछुआ उन्होंने रख रखा था। टर्टाइज मतलब कछुआ, एक कछुआ पाल रखा था। ए पेयर ऑफ रैबिट्स, और खरगोश पाल रखे थे, खरगोश का एक जोड़ा था एक। ए टेम ए टेम स्क्वायरल, और एक गिलहरी भी पाल रखी थी उन्होंने, पालतू गिलहरी। ए टेम स्क्वायरल एंड फॉर ए व्हाइल माई पेट गोट, और गोट भी उसमें पालतू पेट के रूप में मतलब जो रखा गया था। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। बट टूटू वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन टूटू क्या करता था, रात में हरकतें करता था, और अपनी हरकतों से ही वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, माने उसके साथ में और जितने पेट्स थे, उसके साथी थे, वो उनको किसी को भी रात में सोने नहीं देता था। इतना चिल्लाता था, खूब हरकतें करता, इधर उधर कूदता फनता था, बहुत सारी हरकतें करता था। तो टूटू जो था वो और किसी को नहीं सोने देता था, और कोई पेट, जितने पेट्स थे वो कोई उनको सोने नहीं देता था, वो सो ही नहीं पाते थे। So, grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो उन्होंने क्या किया, दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने सोचा, अच्छा दादाजी को मतलब जो है देहरादून जाना था अगले दिन अपनी पेंशन लेने। तो ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन। दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए अगले दिन देहरादून जाना था, तो दादाजी ने सहारनपुर जाना था, सॉरी हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, अगले दिन ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर में पेंशन लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्होंने तय किया कि ये टूटू यहाँ बहुत हरकत करता है और इस टूटू को क्यों ना साथ ही लिए चले। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकॉम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकॉम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दादाजी के साथ मैं नहीं जा सका यात्रा पर। मैं कौन, राइटर जो स्टोरी नरेट कर रहा है, कह रहा है, लिख रहा है। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे ये बात बताई। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टूटू। अब टूटू के लिए इंतजाम किया गया भाई, टूटू को दादाजी को टूटू को साथ में ले जाना था। तो ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़ा सा कैनवास मतलब एक मोटा सा कपड़ा होता है, काफी मजबूत होता है, तो जिसके ये आपका तिरपाल वगैरह बनते हैं, तो उसका बना हुआ एक बैग का इंतजाम किया गया उसके लिए, टूटू के लिए। सोचा गया कि कैनवास का एक बिग किट बैग हो, सामान जिसमें रखते हैं,
ऐसा झोला हो, थैला, उसी में रख लिया जाए। तो ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टूटू, तो टूटू के लिए इंतजाम किया गया भाई बैग का, कैनवास बैग का। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अब टूटू का नया एबोर्ड बन गया, एबोर्ड बने रहने का स्थान। अब टूटू को कहाँ रहना था? उसी झोले के अंदर, उसी बैग, कैनवास बैग के अंदर है। तो विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, माने जो थैला कैनवास का लाया गया उन टूटू के लिए, उसमें नीचे कुछ वो डाल दिया गया, क्या नाम आपका, स्ट्रा। स्ट्रा मतलब वही पैरा वगैरह जो है, जैसे देहात में पैरा होता है ना धान की, जो है धान का, तो उसको डाल दिया गया, घास फूस डाल दी गई, पैरा डाल दिया गया। विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, माने झोले की तली में, बॉटम मतलब तली, बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और वो उसका नया एबोर्ड बन गया, माने वो उसका नया आवास बन गया। अब टूटू वहीं मतलब जो है उसको वहीं रहना था। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया, there was no escape. अब टूटू कहाँ बच के जाते? टूटू को बच के जाने के लिए कहीं और दूसरी जगह नहीं थी। टूटू could not get his hands through the opening. अब टूटू माने दराज से, ओपनिंग मतलब दराज, दराज से अपने हाथों, could not get his hands through the opening, अपने हाथों को भी नहीं निकाल सकते थे। माने उसमें चेन लगी रही होगी, तो चेन को इधर उधर से जब बंद कर दोगे तो उसमें से कैसे हाथ निकालेंगे? निकाल पाएगा। तो ऐसे ही टूटू जो है, अब जो चेन माने जो बैग था कैनवास का, कैनवास बैग की ओपनिंग से भी, दराज से हाथ भी नहीं निकाल पाता था, निकाल सकता था। could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. और कैनवास जो था वो बहुत मोटा कपड़ा था, वो तो काट नहीं सकता था। too strong for him to bite, it was so strong that Tutu could not bite his Tutu could not bite his way through, माने उसको काट करके अपना रास्ता भी नहीं बना सकता था। वो बहुत मोटा कपड़ा था कैनवास जिसका बैग बना हुआ था। तो टूटू बेचारा अब उसी थैले में बंद था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. His efforts to get out had the effect of making the bag roll about on the floor. अब टूटू क्या कर सकता था भाई? अब टूटू उस थैले को में मतलब जो है ताकत लगा के कूद करके उसको इधर उधर फर्श पर घसीट सकता था, रोल अबाउट कर सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. His efforts to get out माने बैग से बाहर आने के जो प्रयास तो करता था बैग से बाहर आने का, तो उस अब जो प्रयास जब वो करता था तो वो जो थैला था कैनवास का वो जो है फर्श पर इधर उधर घिसटता था। तो अब बेचारा टूटू केवल यही कर सकता था, माने थैले में कूद फान करके उसको फर्श पे इधर उधर घसीट सकता था, समझ गए? और occasionally जंप इनटू द एयर, या जब थोड़ा उछलने का प्रयास करता था तो बैग को थोड़ा सा ऊपर उछाल सकता था, मैंने उसके अंदर से जंप करता था तो थोड़ा सा थैला भी ऊपर को उछलता था, उछल जाता था। तो मैंने तो यही कर सकता था टूटू। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. An exhibition माने एक प्रकार से प्रदर्शनी बन गई थी। दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड, और इस चीज ने जो क्राउड थी, क्यूरियस क्राउड थी, क्यूरियस माने जो लोग मतलब लोगों के अंदर ये जिज्ञासा थी ये क्या है इस थैले में, तो लोग आकर्षित होते थे। ये चीज जो है जब वो कूद फान करता था झोले में तो लोग आकर्षित होते थे। दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो दर्शक लोग थे, ऑनलुकर्स थे, जो
वो उसकी ओर आकर्षित होते थे। टूटू रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक तो टूटू जो था वो बैग के अंदर बैठा रहा। रिमेन्ड इन द बैग माने बैग में बैठा रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Tutu suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो लेकिन बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, भाई जब दादाजी किंतु जब दादाजी ने रेलवे टर्नस्टाइल पे अपना टिकट दिखा रहे थे तब क्या हुआ? बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मतलब गेट, जो जहां पे टीटी खड़ा होकर के टिकट कलेक्टर जो है वो टिकट एग्जामिनर वो कलेक्ट करता है। टिकट कलेक्टर जहां पर खड़े होकर के टिकट कलेक्ट करता है तो उस गेट को हम क्या कहेंगे? रेलवे टर्नस्टाइल। तो दादाजी जब रेलवे टर्नस्टाइल पे रेलवे गेट पे टिकट दिखा रहे थे टीटी को, तो टूटू सडनली पोक्ड हिज हेड, टूटू ने अचानक अपना सिर निकाला। पोक का मतलब ऊपर को ऐसे निकाला। टूटू सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, थैले से जो कैनवास बैग था उससे टूटू ने क्या किया? दादाजी टिकट दिखा रहे थे, जो टिकट जो कलेक्ट करता है उसको, जो टिकट लेता है, तो उस समय टूटू ने क्या किया? टूटू ने थैले से अपना सिर ऊपर निकाला। पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, कैनवास बैग से बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर को, जो टीसी था, टिकट कलेक्टर था, उसको बढ़िया क्या किया? ग्रिन, वाइड ग्रिन। अपना मुंह खोल करके अपनी चौड़ी मुस्कान दिखाई। बंदर कैसे मुस्काता है? इस तरीके से अपनी मुंह खोल के चौड़ी मुस्कान दिखाई है। मुंह बनाया बंदर ने। बंदर मुंह बना लेते हैं तो आप जानते हैं। तो टिकट कलेक्टर को की ओर मुंह बनाया और खींच निकाली। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, बेचारा टिकट कलेक्टर टीसी भौचक्का रह गया। वाज टेकन अबैक मीन्स भौचक्का रह गया। उसने सोचा ये क्या चीज है भाई? द पुअर मैन वाज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस ही सेड, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन फिर उसने अपनी तात्कालिक बुद्धि लगाते हुए बोला, सर यू हैव ए डॉग विद यू, कुत्ता है आपने डॉग रख रखा है बैग में अपने। वो थोड़ा सा मुंह निकाले था तो वो ये अभी ये नहीं जान पाया कि ये मंकी है कि डॉग है। उसने तो डॉग समझा, उसको डॉगी समझा। तो उसने कहा कि ये ये आपके थैले में डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो भाई ये डॉग आप लेकर आए हो तो आपको इसका भाड़ा देना पड़ेगा, इसका किराया पड़ जाएगा। दादाजी से टीसी ने, टिकट कलेक्टर ने कहा आपको भाड़ा देना पड़ेगा। ये आप जो डॉगी से आप अपने थैले में डॉगी भी रखते हो, डॉगी लेकर के साथ में आए हो, इसका भाड़ा दीजिए, ये देना पड़ेगा आपको। सर यू हैव ए डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। इन वेन
Did grandfather take Tutu out of the bag? In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने टूटू को बैग से बाहर निकाला और उन्होंने कोशिश की और उन्होंने व्यर्थ में कोशिश की। इनवेन मतलब व्यर्थ में। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, यह सिद्ध करने के लिए दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। भाई ये तो बेबी मंकी है और मंकी जो है, मंकी की तुलना हम डॉग से तो नहीं कर सकते हैं भाई आप। और इवन एज ए, या कोई और चौपाया उससे तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके बराबर तो नहीं है ये, तो आपको भाड़ा तो नहीं लेना चाहिए इसका। दादाजी ने टीसी से कहा, टिकट कलेक्टर से कहा भाई इसका तो आपको भाड़ा नहीं लेना चाहिए, ये तो कोई मतलब जो कोई दूसरा चौपाया नहीं है। क्वाड्रूपेड मतलब चौपाया जानवर, जैसे डॉग या और कोई उस तरीके का चौपाया जानवर तो नहीं है, तो इसका ये बेबी मंकी है, इसका आपको भाड़ा तो नहीं लेना चाहिए वैसे आप। टूटू वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन टूटू ने उसको डॉग मतलब जो टीसी था, टीसी ने टूटू को क्या माना? डॉग ही माना। टीसी ने टूटू को डॉग ही माना, मैंने टिकट कलेक्टर ने उसको मैंने टूटू को जो बेबी मंकी था उसको कुत्ते के बराबर ही माना और कहा भाई आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे इसके। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और फिर दादाजी को 3 रुपए देने ही पड़े उस टीसी को। 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर मतलब देना पड़ा, हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, उसका भाड़ा टूटू का 3 रुपया टीसी को देना ही पड़ा। तो आज स्टोरी यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर आगे पढ़ेंगे। और बच्चों पहले ये स्टोरी पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके मीनिंग्स, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ये सब हम आपको विधिवत कराएंगे। ठीक है, हाँ, थैंक यू।